जय हिंद बच्चों, मैं मनीष कुमार सिंह। स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 5 व्हील पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल सेट 2 का ऑब्जेक्टिव। इस वर्ष जो इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आइए इस प्लेटफॉर्म से फटाफट जुड़ जाइए कि ताकि हम इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके बीच जो रखेंगे उसका सही आंसर क्या होगा इसकी जानकारी आप सबको मिल जाएगी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चन की संख्या ऑब्जेक्टिव में है यानी 70 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कितना क्वेश्चन का जवाब देना है? 35 का देना है। ये बात आप सबको पता है। और ये बाकी 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा 20 है, जिसमें से टोटल 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। और 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसकी संख्या ये 6 है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो इसमें हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि जो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या होगा। इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है बच्चों के लिए। आप इसको पढ़ लीजिएगा कि ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें एग्ज़ाम में बैठकर क्या करना है, ओमर शीट पर कैसे कलर करना है, ये सब इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो देखिए ये आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक का जो क्वेश्चन है इसमें से 4 ऑप्शंस दिया गया है। और इस ऑप्शंस को आप क्या कर सकते हैं ध्यान में रखते हुए, जो उसमें सही आंसर होगा उसको ओमर शीट पर आप भर देंगे। अब यहाँ पे इसमें से देखिए टोटल आपको 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। ज़्यादा आप क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सोच समझकर जो 35 सही आंसर आप जानते हैं उसका टिक आउट कर लीजिएगा और ओमर शीट पर कलर कर लीजिएगा। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये मॉडल सेट 2 का है। और आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपके लिए एग्जाम में ये बहुत ही यूजफुल होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टैपिटल कोशिका होती है, यानी इसको टैपिटल सेल भी बोल सकते हैं। ये बात करते हैं कि ये सेल कैसी होती है। यानी फर्स्ट ऑप्शन है हैप्लॉइड, सेकंड ऑप्शन है डिप्लॉइड, थर्ड ऑप्शन है ट्रिप्लॉइड और फोर्थ ऑप्शन है पॉलीपोलॉइड। तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पॉलीपोलॉइड। ये टैपिटल सेल जो है ना, एंथर का जो इनर मोस्ट लेयर होता है जिसको हम लोग टैपिटम के नाम से जानते हैं, उसी के अंदर पाए जाने वाले सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टैपिटल सेल कहते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, ये पॉलीपोलॉइड नेचर का होता है। नेक्स्ट जो आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि केला उदाहरण है, यानी बनाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है बनाना? फटाफट कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए है एपोमिक्सिस, ऑप्शन बी है पॉली एम्ब्रियोनी, ऑप्शन सी है पार्थेनोकार्पी और ऑप्शन डी है पार्थेनोजीनेसिस। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि ये जो बनाना है किसका एग्जाम्पल है। वैसे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्थेनोकार्पी। यानी इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या होता है? फ्रूट का निर्माण हो जाता है। और ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी फ्रूट बोलते हैं और इस प्रोसेस को पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 है खमीर का उपयोग इनकी तैयारी में की जाती है। यानी आप फटाफट कमेंट करके बताइए तो इस्ट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, यानी किसके प्रिपरेशन करने के लिए, किसको बनाने के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन ए है कर्ड, ऑप्शन बी है चीज, ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड और ऑप्शन डी है इथाइल अल्कोहल। तो आप जानते हैं कि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में ईस्ट का उपयोग किया जाता है और उसके द्वारा क्या बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। तो आप याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्या कह रहा है कि मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल इज अफेक्टेड बाय। किसके द्वारा फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो अफेक्टेड होता है? फटाफट कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए है LH ओनली, यानी ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात कर रहा है। ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन हार्मोन ओनली, और ये दे रहा है FSH जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद ये लास्ट ऑप्शन डी है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और है एस्ट्रोजन। तो फटाफट कमेंट करके बताइए तो ये फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो किसके द्वारा प्रभावित होता है?
तो या मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रभावित कौन करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी प्रभावित करता है, एफएसएच भी करता है और एस्ट्रोजन भी करता है। तो है ना आपके लिए ये ग्रेट इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है? फटाफट कमेंट कीजिए, सिक्रेशन ऑफ व्हिच ग्लैंड नरिसेस द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को कौन सा ग्लैंड का सिक्रेशन नरिसेस यानी उसका पालन पोषण करता है, पोषित करता है? तो आपके सामने स्क्रीन पर फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए सेमिनल वेसिकल, और ऑप्शन बी दे रहा है पेरिनियल ग्लैंड, ऑप्शन सी दे रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड, और ऑप्शन डी दे रहा है बोथ बी एंड सी। तो फटाफट कमेंट करके बताइए तो ये कौन से ग्लैंड का सिक्रेशन स्पर्मेटोजोआ को नरिसेस करता है? तो वैसे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा जो सिक्रेशन होता है, जिसको सेमिनल प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, यानी ये सीमेन का एक पार्ट है और इस प्रकार ये क्या करता है, स्पर्मेटोजोआ को नरिश करने का काम करते हैं, उसको पोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन बताने से पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कह रहा है। बाह्य निषेचन इनमें से होता है, यानी किसमें बाह्य निषेचन होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन ए जेलीफिश में होता है, ऑप्शन बी है सी स्टार में होता है, ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी में होता है, या ऑप्शन डी रेप्टाइल्स में होता है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है किस में होता है? तो देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अधिकांश एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन ए है जेलीफिश और ऑप्शन बी है सी स्टार, या इसको स्टार फिश भी बोलते हैं, यानी दोनों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इस प्रकार आंसर इसका सही क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, बोथ एंड बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, सिनर्जिड कोशिकाएं होती है। सिनर्जिड सेल आर यानी क्या होती है, हैप्लॉइड नेचर की होती है या ट्रिप्लॉइड नेचर की होती है, डिप्लॉइड नेचर की होती है या पॉलीप्लॉइड नेचर की होती है? किस नेचर की होती है फटाफट कमेंट करके बताइए, ये सिनर्जिड सेल्स कैसी होती है? तो देखिए सिनर्जिड सेल्स जो होती है हैप्लॉइड होती है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वपरागण होता है। तो स्वपरागण होता है यानी ऑटोगैमस पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन, यानी किस में होता है, जीटोनोगेमी में होता है, जेनोगेमी में होता है, या क्लिस्टोगेमी में होता है, या चेस्मोगेमी में होता है? तो वैसे बात करते हैं कि किस में होगा, तो देखिए स्वपरागण जो होता है वैसे फ्लावर में होता है या प्लांट में होता है जिसके एक ही फ्लावर में यानी बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन दोनों जो इसमें प्रेजेंट होता है उसी में ऑटोगैमस पोलिनेशन होता है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे है क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है, इसके लिए क्लिस्टोगेमी एक प्रोसेस होता है, ये सेल्फ ऑटोगैमस के लिए पोलिनेशन के शो करता है। तो क्लिस्टोगेमी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है। तो टेटनस द्वारा जो टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है वो किसको अफेक्ट करता है? तो देखिए ऑप्शन ए है वॉलंटरी मसल्स, ऑप्शन बी है इनवॉलंटरी मसल्स, सी ऑप्शन में बोथ एंड बी दे रहा है और डी में दे रहा है जॉ बोन्स दे रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, आप को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अबोर्दीय विषाणु रोगजनक है, यानी इसको हम लोग ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं, इज ए पैथोजेन ऑफ, यानी ये किस बीमारी को उत्पन्न करने वाला वायरस है जिसको ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं? तो फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए है कैंसर, ऑप्शन बी है ट्यूबरकुलोसिस और ऑप्शन सी है ज्वांडिस और ऑप्शन डी है पोलियो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। ये ऑन्कोजेनिक वायरस की बात कर रहा है, ये किस टाइप का पैथोजेन है? तो देखिए ये कैंसर उत्पन्न करने वाला पैथोजेन है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया है, पौधों में तृणमारक प्रतिरोधक जीन होता है, यानी तृणमारक प्रतिरोधक जीन की बात करते हैं तो उसी को हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन बोला जाता है। ये प्लांट में कौन सा जीन होता है जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन के रूप में उसका उपयोग किया जाता है? तो है इसका ऑप्शन आपका दिया है CT, ऑप्शन बी दे रहा है BT और ऑप्शन सी दे रहा है HT और ऑप्शन डी में दे रहा है बोथ B एंड C। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी HT, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पेनिसिलिन
प्रतिजैविक उत्पन्न होता है, यानी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ओरिजिनेट फ्रॉम, यानी किससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को बनाया जाता है या उसको उत्पन्न किया जाता है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए। फर्स्ट ऑप्शन ए है वर्म, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है प्लांट्स और ऑप्शन डी है पेनिसिलियम नोटाटम। तो आप फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि इसमें किसका उपयोग करते हैं एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को बनाने के लिए। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पेनिसिलियम नोटाटम जो है इसका उपयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से क्या बनाया जाता है, यानी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं, यानी इन हाइड्रोसेरी, इसी को हम लोग जल क्रमक बोलते हैं। द पायनियर कम्युनिटी इज फॉर्म्ड, पायनियर कम्युनिटी की बात करते हैं, जो सबसे पहले जो समुदाय आता है यानी कि प्लांट के रूप में जिसका ओरिजिनेट होता है, तो उसी को हम लोग पायनियर कम्युनिटी बोलते हैं। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि पायनियर कम्युनिटी हाइड्रोसेरी में कौन बनाता है, उसका निर्माण कौन करता है। तो ऑप्शन ए है फाइटोप्लैंक्टन्स, ऑप्शन बी है डायटम्स ग्रीन एल्गी, ऑप्शन सी है वेलिस्नेरिया लेमना और सिप्रस और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो फटाफट कमेंट करके बताइए। वैसे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फाइटोप्लैंक्टन, यानी ये क्या करते हैं हाइड्रोसेरी में पायनियर कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण है, यानी द एन एग्जाम्पल ऑफ क्रस्टोज लाइकेन इज, क्रस्टोज लाइकेन की बात करते हैं जो चट्टान से चिपके हुए रहते हैं, उसी को क्रस्टोज लाइकेन बोलते हैं। तो देखिए इसमें फटाफट कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए दे रहा है राइजोबियम, ऑप्शन बी दे रहा है कि पोटैमोजिटॉन, ऑप्शन सी दे रहा है कि राइजोकार्पन और ऑप्शन डी दे रहा है लेमना। फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राइजोकार्पन। ये क्रस्टोज लाइकेन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए मॉडल सेट 1 में भी इस क्वेश्चन को देखे थे और सेकंड में भी दिया हुआ है। गुणसूत्र का यू क्रोमैटिन होता है, यानी यू क्रोमैटिन क्रोमोसोम का जो होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन ए है न्यूट्रल होता है, ऑप्शन बी है जेनेटिकली एक्टिव होता है, या ऑप्शन सी है जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, या ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी होगा। तो फटाफट कमेंट कीजिए, इस आंसर को आप जानते हैं कमेंट करना ना भूलें। देखिए बहुत बच्चों का आंसर सही भी आ रहा है। वैसे इसका सही आंसर होगा जेनेटिकली एक्टिव होता है। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, संकर शक्ति यानी हाइब्रिड विगर, ये आप इसके पिछले मॉडल सेट में भी आप इसका आंसर देखे थे, यानी हाइब्रिड विगर संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होती है। तो देखिए ऑप्शन ये आपका दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है होमोजाइगोसिटी, ऑप्शन बी है क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन सी है हेट्रोजाइगोसिटी और ऑप्शन डी है काइजमा। फटाफट कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, किस घटना के कारण ये संकर शक्ति का निर्माण होता है। तो देखिए ये होता है क्रॉसिंग ओवर के कारण। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जफराबादी, मुर्रा और मेहसाना आर ब्रीड्स ऑफ, यानी कौन से एनिमल का ये नया वैरायटी है या वैरायटी है जफराबादी, मुर्रा और मेहसाना। आप जानते होंगे ऑप्शन ये कह रहा है सीप का है, काऊ का है, गोट का है या बुफैलो का है। फटाफट कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो वैसे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बुफैलो का, यानी ये भैंस का क्या है नस्ल है। मेहसाना कहिए, मुर्रा कहिए, चाहे जफर बॉन्डी कहिए या जफराबादी कहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, मछली के फ्लोर में प्रचुरता होती है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए फिश फ्लोर में क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है फैट, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी है विटामिन। वैसे इसमें तो प्रोटीन भी पाया जाता है, विटामिन भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा की बात करते हैं तो प्रोटीन होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अनुदैर्ध्य विखंडन किस में होता है, यानी बाइनरी फ्यूजन इज लॉन्गिट्यूडनल इन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन किस में होता है। ऑप्शन ए है अमीबा में, ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन सी है वर्टिसेला में और ऑप्शन डी है पैरामीशियम में। देखिए अमीबा में तो इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन होता है, किसी भी डायरेक्शन से फ्यूजन हो सकता है। पैरामीशियम में ट्रांसवर्स होता है, लेकिन जो वर्टिसेला है इसमें जो बाइनरी फ्यूजन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मर्केंसिया एक लिंगाश्रयी पौधा है तथा इसका यौन अंग विकसित होता है। क्वेश्चन आप एक बार और समझ लीजिए, मर्केंसिया इज ए डायोसियस प्लांट एंड इट्स सेक्स ऑर्गन डेवलप ऑन। बताना है कि मर्केंसिया जो डायोसियस प्लांट है इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होता है, लेकिन इसका सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है किस पर डेवलप होता है। ऑप्शन ये दे रहा है टेसल पर, ऑप्शन बी दे रहा है और की गोनियोफोर पर, ऑप्शन सी दे रहा है एंथ्रीडियोफोर पर, ऑप्शन डी दे रहा है बोथ बी एंड सी। तो फटाफट कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। वैसे देखिए इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो एंथ्रीडियोफोर पर विकसित होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो ऑर्किगोनियोफोर पर विकसित होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल तो नहीं कह रहा है कि मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसलिए सेक्स ऑर्गन की बात करें, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बोथ बी एंड सी। याद रखेंगे ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को देखिए और फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होगा, तो फटाफट बताइए। तो जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस विल बी। ये मेंडल के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था मटर के पौधे पर, तो उसके मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइपिक रेशियो आया था, फटाफट कमेंट करके बताइए तो कौन सा इसमें सही है जीनोटाइपिक रेशियो। देखिए आपका ऑप्शन ए कह रहा है 1:1, ऑप्शन बी कह रहा है 2:1, ऑप्शन सी कह रहा है 3:1 और ऑप्शन डी कह रहा है 1:2:1। सभी बच्चे का नज़र लग रहा है कि ये क्वेश्चन के ऑप्शन डी पर है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि अगर आपका ध्यान ऑप्शन सी पर है तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। ये जीनोटाइपिक रेशियो क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर फेनोटाइपिक रेशियो पूछता तो 3:1 हो जाता, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है जीनोटाइपिक रेशियो, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 1:2:1, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है, तो ये घटना क्या कहलाती है। फटाफट कमेंट कीजिए। ये जीन पेयर हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर, द फिनोमेनन इज कॉल्ड। इस घटना को हम क्या कहेंगे, जब एक जीन का पेयर दूसरे के प्रभाव को क्या कर देता है, हाइड कर देता है, छिपा देता है। तो ऑप्शन ए है म्यूटेशन, ऑप्शन सी है एपीस्टेसिस, ऑप्शन सी है डोमिनेंस और ऑप्शन डी है कोडोमिनेंस। तो फटाफट कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट में आप पढ़े थे और इस बात को आप अच्छे ढंग से जानते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी डोमिनेंस। यानी जब वो एक के प्रभाव को दूसरा क्या कर देता है, दबा देता है, तो उस घटना को क्या कहते हैं, डोमिनेंस, प्रभाविता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पारस्परिकता का एक उदाहरण है। पारस्परिकता को हम लोग म्यूटिलाइजम बोलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटिलाइजम इज, ऑप्शन आपके सामने है रिक्सिया, ऑप्शन सी है स्लेजिनेला, ऑप्शन बी है स्लेजिनेला, ऑप्शन सी है स्पाइरोगाइरा और ऑप्शन डी है लाइकेन। तो फटाफट कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये म्यूटिलिज्म का एग्जाम्पल कौन सा है। यानी इसमें देखिए एक से ज़्यादा प्लांट हो चाहे जीव हो, एक दूसरे से यानी लाभान्वित होते हैं, यानी फायदे एक दूसरे से दोनों को पहुंचता है। तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटिलिज्म के नाम से जानते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी लाइकेन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चरमोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है। नेचर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी डिपेंड्स अपन, क्लाइमेक्स कम्युनिटी का जो नेचर किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए है क्लाइमेट पे, ऑप्शन बी है वाटर पर और ऑप्शन सी है सॉइल फर्टिलिटी पर और ऑप्शन डी है टेम्परेचर पर। तो आप अगर इस क्वेश्चन को जानते हैं तो फटाफट कमेंट करके बताइए। ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी का नेचर पूछ रहा है, किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए इसी से संबंधित इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी क्लाइमेट पर ये डिपेंड करता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बाध्य जड़ परजीवी है, यानी एन ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट। ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट कौन सा एग्जांपल में आपको दिख रहा है। ऑप्शन ए है कसकट्टा, ऑप्शन सी है विस्कम और ऑप्शन बी है विस्कम और ऑप्शन सी है रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया के बारे में तो आपको बताया गया था, पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ये ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। तो अगर आपसे
ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट के बारे में पूछा जाए तो देखिए याद रखिएगा ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, रिफ्लेक्सिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके स्क्रीन पर आ गया है, एक उत्परिवर्तनजन प्रदूषक है यानी म्यूटाजेनिक पोल्यूटेंट इसमें से कौन सा है? ऑप्शन आपको दिख रहा है, यानी वैसे पोल्यूटेंट का इसमें नाम बताना है जो म्यूटेशन उत्पन्न करता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन देखिए, एक है कार्बन है, ऑप्शन बी है ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑप्शन सी है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आप अगर इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट करके फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वैसे ये म्यूटाजेनिक पोल्यूटेंट की बात करें तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आप इसको याद रखिएगा, माइंड में इसको लॉक कर लीजिए कि एग्जाम में आप बैठे ऐसा क्वेश्चन आए तो आप से ये क्वेश्चन छूटे नहीं और सही आंसर पर आप टिक आउट कर सके और अपने ओमार सीट को फिल कर सके। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक है। फटाफट कमेंट कीजिए, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और बता देते हैं। ए नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट इज, कौन सा इस ऑप्शन में दिख रहा है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है? ऑप्शन ए है ग्रीन लिप्स, ऑप्शन बी है न्यूज़पेपर, ऑप्शन सी है काऊ डंग और ऑप्शन डी है डीडीटी। तो फटाफट कमेंट करके बताइए नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट इनमें से कौन सा है, यानी जिसका माइक्रोब्स के द्वारा यानी डीकम्पोज नहीं किया जा सकता है, वैसे पोल्यूटेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट बोलते हैं। तो वैसे इसका सही आंसर क्या होगा आपको पता चल गया होगा, ये ऑप्शन डी डीडीटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 28, शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है? तो शुक्राणु के विकास की बात करेंगे, वेयर इज स्पर्म डेवलप, स्पर्म डेवलप कहाँ पे करता है? ऑप्शन ए है वास डिफरेंस में, ऑप्शन बी है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, ऑप्शन सी है प्रोस्टेट ग्लैंड में और ऑप्शन डी है इंटरस्टिशियल सेल में। तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब अगर आपको देना है तो आपको पता है कि स्पर्म सेल का निर्माण जो होता है टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही इसका डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? ये रिलैक्सिन हार्मोन का यूज जो होता है डिलीवरी के समय होता है और इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन ए है ओवरी, ऑप्शन बी है एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन सी है टेस्टिस और ऑप्शन डी है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो फटाफट कमेंट करके बताइए रिलैक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? तो वैसे देखिए ये कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम किस में होता है? तो ओवरी में होता है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गैस्ट्रूला में एक छिद्र होता है जो कहलाता है, यानी गैस्ट्रूला है जे पोर नोन एज, गैस्ट्रूला जो है उसके अंदर एक छिद्र होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? जूएस्पोर के नाम से जाना जाता है या ब्लास्टोस्पोर के नाम से जाना जाता है या एप्लेनोस्पोर के नाम से जाना जाता है या ऊस्पोर के नाम से जाना जाता है? तो वैसे देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, गैस्ट्रूला के अंदर जो छिद्र होता है पोर होता है उसको हम लोग ब्लास्टोपोर के नाम से जानते हैं। आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मनुष्यों के अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख होते हैं, यानी फोर लिम्स ऑफ ह्यूमंस एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स आर। ये किस टाइप का ऑर्गेन है? मनुष्य का अग्र अंग और पक्षियों के पंख। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है देखिए ऑप्शन क्या कह रहे हैं, एनालोगस ऑर्गेन है या वेस्टिजियल ऑर्गेन है या होमोलोगस ऑर्गेन है या पैरेलल ऑर्गेन है? तो देखिए आप इसको पढ़े होंगे, इवोल्यूशन चैप्टर का है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये होमोलोगस ऑर्गेन है, जिसको समझात अंग कहते हैं क्योंकि इसका ओरिजिन जो होता है और स्ट्रक्चर होता है एक समान होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? होमोलोगस ऑर्गेन। इसके फंक्शन से कोई मतलब नहीं है, उसका फंक्शन एक जैसा है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32, मछलियों का काल कहलाता है। तो मछली के काल की बात करते हैं, एज ऑफ फिशेस इज कॉल्ड। तो फिश के एज को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है डिवोनियन, ऑप्शन सी है परमियन, ऑप्शन सी है सिलूरियन और ऑप्शन डी है ट्राइएसिक। तो देखिए फटाफट कमेंट कीजिए अगर आप जानते हैं, तो नहीं जानते हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
ए डेवोनियन है, जो मछलियों का काल है, यानी जिस समय एज ऑफ फिशेस की बात करें तो डेवोनियन इसका सही आंसर होगा। अब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो लॉ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाज प्रोपोज्ड बाई, ऑप्शन ए है मेंडल के द्वारा, ऑप्शन बी है मॉर्गन के द्वारा, ऑप्शन सी है डार्विन के द्वारा, या ऑप्शन डी है वॉन वियर के द्वारा। तो देखिए अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसके नियम को बनाने का काम किए थे ये जो वॉन वियर। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए स्क्रीन पर आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 34। उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है, यानी ए ट्रांसजेनिक प्लांट हैविंग हायर स्टोरेज प्रोटीन, यानी वैसे प्लांट का इसमें नाम बताना है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन स्टोरेज है, और वो किस टाइप का प्लांट है, ट्रांसजेनिक प्लांट है। वैसे देखिए ये प्रोटीन की बात करते हैं तो ये व्हीट में होता है, और इसके अलावा पल्सेस में होता है, दाल वाले पौधा में अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ट्रांसजेनिक प्लांट, यानी जिसके अंदर यानी प्रोटीन उत्पन्न करने वाले जो जीन को क्या कर दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वैसे प्लांट को हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। तो देखिए इसमें से अगर आपके पास ऑप्शन दे रहा है टोमेटो, पोटैटो, मेज और राइस, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, उच्च भंडारण प्रोटीन वाला अगर परजीवी पौधा पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पोटैटो। याद रखिएगा ये पोटैटो इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है कि डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना किस बंधन के टूटने के कारण होता है, यानी मेल्टिंग ऑफ डीएनए एट 70 डिग्री सेल्सियस इज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ व्हिच बॉन्ड, किस बॉन्ड के टूटने से डीएनए पिघलता है, वो भी कितना डिग्री टेम्परेचर पर, 70 डिग्री टेम्परेचर पर। ऑप्शन आपका ए है हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने से, ऑप्शन बी है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के टूटने से, ऑप्शन सी है डाइसल्फाइड बॉन्ड के टूटने से, या ऑप्शन डी है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के टूटने से। तो अगर आप के सामने ये जो ऑप्शन आए तो इसमें से क्या आंसर आपके लिए सही होगा, आप फटाफट कमेंट करके बताइए तो इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने से जो डीएनए का डीनेचुरेशन होता है, यानी कि उसका डबल स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग ऑफ डीएनए के नाम से जानते हैं। वैसे कहीं कहीं पे इसका आंसर दिया हुआ रहता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो देखिए आप लोग काफ़ी समय से इस लेक्चर को देख रहे थे और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।